क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। सर कितने सभी सीटों को लेकर राम राम मुद्दे यहाँ पर बनी हुई है। इस बार हरियाणा में क्लीन स्वीप का वो दावा बार बार करते हुए नजर आ रही हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भी परिवार के लोग उनके साथ में हैं और वोट डालने के लिए पहुंचे। आज सुबह सवेरे से ही वोट डालने के लिए खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और दीपेंद्र जी वोट करने जा रहे हैं। पिछली बार बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ था, इस बार कैसे देख रहे हैं सारे चुनाव को? पिछली बार भी आपको याद होगा कि पूरे उत्तर भारत में विपक्ष के उम्मीदवार के 48% सबसे ज्यादा मत प्रतिशत रोहतक में ही अर्जित हमने करी थी। लोक आशीर्वाद पिछली बार भी बहुत मिला था लेकिन थोड़े मार्जिन से हम हार गए थे। इस बार निश्चित तौर से लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी रोहतक लोकसभा सीट जीतेगी। मुझे लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी सीटों को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? काफी लोकप्रियता लग रही है। केवल रोहतक ही नहीं 10 की 10 कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा से जीतने जा रहा है। हुड्डा साहब, विधानसभा चुनाव के लोकसभा चुनाव जो है ये क्या एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा लोगों ने मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हरियाणा के लोग बदलाव लेके आएंगे। 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन जीतेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हरियाणा की सरकार न सिर्फ विधानसभा में इन्होंने विश्वास खो दिया है, ये लोगों का विश्वास भी खो दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, दोबारा से हमारे लोकसभा क्षेत्र को विकास के मामले में मिले और हरियाणा में बदलाव हो। कितने अस्वस्थ हैं आप दीपेंद्र हुड्डा? बहुत हमें फेथ है अपने लोगों पे। ट्रस्ट प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा। गढ़ कहा जाता है, घर है हमारा, गढ़ नहीं है, घर है, हमारे लोग हैं, हमारा परिवार। कितना विश्वास है इस बार लोगों पर? पूरा अपने परिवार पूरा विश्वास होता है ना, तो पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी श्वेता हुड्डा को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली वोटिंग देने से पहले एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। देखिए, तस्वीरें भी आपने देखी, दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। देखिए, बड़ी जानकारी दे दे, प्रदेश में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आ गया है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बता देते हैं। सिरसा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का सामने आया है, जो कि बता रहा है कि सिरसा में सबसे ज्यादा 20.8% वोटिंग जो है सुबह 11 बजे तक हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में 11 बजे तक 20% वोटिंग हुई है और इसके साथ ही हिसार की अगर बात करें तो 19.6% वोटिंग जो है हिसार में हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं, मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। अंबाला लोकसभा की बात करें, 11 बजे तक 18.9% मतदान अंबाला में हुआ है और इसके साथ ही करनाल लोकसभा में 11 बजे तक 17.6% हो रहा है और जो रुझान मिल रहा है वो कांग्रेस पक्ष में लहर चल रही है। आपने सबसे पहले ध्यान दिया था कि लहर चल रही है, तो इस लहर में आप कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? जब कभी लहर चलती है तो क्लीन स्वीप हो जाता है। आखिरी सवाल सर, 19 और 24 के मुकाबलों में चुनाव में आप क्या फर्क देखते हैं? क्या अलग है 24 में सर? 24 में 19 के
चुनाव हुए और 24 के जो चुनाव है 2024 के, उनमें क्या अलग वातावरण लगा आप लोगों को? कांग्रेस के पक्ष में है। 400 की लहर को पार कर पाएगा? 400 की लहर को किस बार कांग्रेस पार कर पाएगा? रहने दे यार। मैं अंदर घुस गई। के बाद भूपेंद्र हुड्डा ने देखिए मीडिया से मुखातिब हुए और कुछ सवालों का जवाब दिया, कुछ सवालों से बचते नजर आए, लेकिन हाँ, कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आए और बड़ा दावा उन्होंने, क्लीन स्वीप तक की बात भूपेंद्र हुड्डा ने कह दी है। और फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दीपेंद्र हुड्डा से भी अभी हरियाणा न्यूज की संवाददाता ने बात की और किस तरह से कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। आप उनकी बातों से ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हरियाणा न्यूज एक बार फिर से अपील आपसे कर रहा है, सभी मतदाताओं से अपने अपने पोलिंग बूथों पर जाएं और वोट जरूर करें। और इस बीच तमाम नेताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और मेरे सहयोगी हितेंद्र भी लगातार मेरे साथ बने हैं। हितेंद्र, अभी भूपेंद्र हुड्डा को भी सुना, दीपेंद्र को भी सुना, हालांकि हर पार्टी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जो है वो नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, सुबह से ही हम देख रहे हैं सृष्टि, क्योंकि सुबह 7 बजे से जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो तभी से वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया सामने आ गई थी वोटिंग को लेकर के। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वोटिंग की उसके बाद भी मीडिया से बातचीत की और दावा किया, 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा करते हुए वो नजर आए। और तमाम नेता जिनसे भी बात कर रहे हैं, जो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं, अगर उनसे भी बात कर रहे हैं तो हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहा है, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हालांकि सभी जानते भी हैं कि उनकी असल में स्थिति क्या कुछ है, उसका आकलन पहले ही हो जाता है, लेकिन जीत का दावा तो कर ही रहे हैं एक बार के लिए। और ये तस्वीरें रोहतक के सांगी से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं और पूरा परिवार यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और रोहतक से उम्मीदवार भी हैं दीपेंद्र हुड्डा, फिलहाल हालांकि राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन दांव खेला है कांग्रेस ने, एक बार फिर से उन्हीं पर दांव लगाया है रोहतक में। देखने वाली बात ये होगी, दिलचस्प मुकाबला, क्योंकि पिछली बार यहां पर देखने को मिला था, अरविंद शर्मा जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और जैसा कि अभी हमने दीपेंद्र हुड्डा को सुना कि विपक्षी जो नेता रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का मत फीसद रहा है हारने वालों में, विपक्षी नेताओं में, तो वो 48% वोट शेयर जो है वो हासिल किया दीपेंद्र हुड्डा, ये इस बात को कहते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन इस बार देखना होगा कितना दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला रहता है, क्या जीतते हैं इस बार दीपेंद्र, या फिर एक बार फिर से पिछली बार का जो परिणाम था वही रिपीट होगा। ये तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा, आने वाली 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन मुकाबला इस बार भी काफी दिलचस्प है और सिर्फ रोहतक ही नहीं बल्कि सभी सीटों पर इस बार काफी दिलचस्पी भरा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। हितेंद्र, अगर 2019 से कंपेयर करने की जब बात हो जाती है 2024 के इस लोकसभा के चुनाव को, तो काफी कुछ बदला है, माहौल भी बदला है, मुद्दे भी बदले हैं। तो इस बदलाव के बीच में जनता का रुख भी बदला है। तो इस बार जनता क्या कुछ सोचकर वोट करने आ रही है, क्योंकि बीच में भी हमने देखा कई मुद्दे ऐसे उठे जिसको लेकर जनता ने कुछ नाराजगी भी जाहिर की और कई मुद्दे ऐसे भी थे जिनको लेकर जनता बहुत खुश नजर आई, उत्साहित नजर आई। तो देखिए बदलाव तो उम्मीद है कि देखने को मिल सकता है। और इस बीच अपराजिता भी लगातार मौजूद है, क्या कुछ अपराजिता कह रही है सुनाते हैं आपको। हाँ, हमारे साथ श्वेता हुड्डा मौजूद है, अभी अभी उन्होंने वोट किया है। मैम, कितने आश्वस्त हैं आप? पिछली बार हालांकि कुछ मार्जिन से रह गई थी चीजें सर लाइव इस बार पूरा रास्ता लोग पहुंचाएंगे, पूरा आश्वस्त हैं, पूरा फेथ है हमें, हमारे लोगों में जी। क्या लगता है आपको इस बार जनता का विश्वास रहेगा? क्योंकि देखिए लगातार मोदी की लहर चल रही है, 400 पार का नारा लगाया, सिर्फ काम की लहर है, 300 का सिर्फ काम में इंटरेस्टेड है, आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं है लोग। नमस्कार। अग्निवीर जैसी योजना भी यहाँ पर चल रही है, कहा बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड पॉलिसी है। गांवों में जाइए, कितना पर्सनली भी लोगों को इसने इन्फ्लुएंस किया है, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, लोगों से उनकी प्रेरणा छीन ली गई है। आप जाके देखिए किस स्तर पे मतलब माँ बाप परेशान है कि बच्चों का होगा क्या, चाहे वो उनका प्रोफेशनल फ्यूचर हो या पर्सनल फ्यूचर हो। तो बहुत ही ज्यादा, आप अगर ग्राउंड पे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा हार्ड हिटिंग
और कितनी अनजस्ट पॉलिसीज रही हैं। मैम एक आखिरी एक नजर आई है, कैसा माहौल नजर आया आपको? नहीं, इलेक्शन कैंपेन्स तो पहले भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं राजनीतिक परिवार से आती हूँ, पर हाँ ये इलेक्शन कैंपेन डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उल्लास है और लोगों के अंदर एक मतलब आगे आके अपनी बात बताने का इतना ज़्यादा जब हद हो जाती है किसी चीज़ की ना, तो वो महसूस हुई है इस बार। आपको लगता है राम मंदिर कोई मुद्दा है आज डेट में? मैंने पहले भी कहा है, देखिए राम जी हमारे भगवान हैं, हमेशा से रहे हैं, और ये ठीक नहीं रहेगा कि उन्हें सिर्फ इलेक्शन सीजन के अंदर हम किसी तरीके की पॉपुलैरिटी दें। संस्कारी सारे जो हमारे परिवार हैं, हमारी संस्कृति है, वो एक अलग मैटर है, पर ये लोकतंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब लोगों को अपने काम लेके किसी के पास जाना होता है तो वो राम मंदिर के बाहर जाके नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें अपने विधायक, अपने सांसद के पास जाना होता है, और अगर वो उनकी सुनवाई ना हो और उनके कार्य ना हो तो वो रियलिटी वो है लाइफ की। आपने भी इस बार काफी हम सुन रहे थे श्वेता हुडा को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है वोट देने के बाद, और हम देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वोट दे दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो उन्होंने भी वोट दे दिया है, हम देख सकते हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। सर, वोट दिया है आपने, कितने आश्वस्त हैं इस बार आप? इस बार जनता की कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। 300 पार का इस बार नारा लगाया है। ऐसा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है जी, तो पूरे तरीके से है कि इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा पक्ष में लहर चलती है तो जीत होती है। तो हम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है वोटिंग के बाद, और स्पष्ट रूप से कहना है कि इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस ही सभी सीटों पर इस बार जीत दर्ज करेगी हरियाणा में। और हम देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी वोट कर बाहर निकल चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर वोट कर चुके हैं, वो अभी अंदर गए थे, उन्होंने वोट किया अपनी पत्नी के साथ, वो पहुंचे थे यहाँ पर और उन्होंने वोट दिया है, अभी हम देख सकते हैं। मैडम रुक जाओ, नहीं और कोई खड़े है क्या? हाँ जी, और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाए, बूथ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा पीछे। सर अरे कितना अरे क्या बन रहे आज मुझे विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी रोहतक लोकसभा क्षेत्र बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है। और केवल रोहतक ही नहीं, प्रदेश की 10 की 10, हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है। लोग का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हरियाणा के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हरियाणा वासियों ने बदलाव का मन बना लिया है, ये तय। लगातार आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस से खतरा है कॉन्स्टिट्यूशन को। ये अब वो क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है। पहले क्या कहा था, जब 400 पार का नारा दिया था तो इनके तमाम नेताओं ने क्या कहा था, उसमें इनकी नीयत देश को दिख गई थी। जब ये कहा जा रहा था, दाड़ दाड़ के जब ये कह रहे थे कि संविधान को बदलने के लिए हम 400 पार का नारा दे रहे हैं, तब इनकी नीयत देश के लोगों के सामने आ गई थी। कांग्रेस ने 300 पार का नारा लगाया। हम स्वागत करते हैं, हम रोहतक वाले, बाहर से जो लोग आते हैं उनका स्वागत करने में हमेशा हम आगे रहते हैं। नड्डा जी, इनके 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी, और इनके 4 मौजूदा मुख्यमंत्रियों समेत शायद भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं बचा जो रोहतक ना आए उस चुनाव में। अगर कोई बचा हो, ये चाहे किसी और को कोई रह गया हो, तो ये पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप को भी बुला लें यहाँ, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन रोहतक की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। लोगों का फिर भी आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। देखिए, जो
प्रदेश सरकार की आपने जो बात करी, ये हरियाणा की प्रदेश सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हमने चुनाव में कहा कि आप विश्वास मत हासिल करें, लेकिन इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, बीच में विश्वास मत हासिल करने का कोई प्रावधान नहीं। कोई बात नहीं, आज मतदान भी हो जाएगा, 4 को मतगणना भी हो जाएगी, 5 को पता चल जाएगा देश को कि कितने विधायक किस पाले में खड़े हैं। ये सरकार ना सिर्फ विधानसभा में विश्वास मत अपना खो चुकी है, मगर जनता में भी ये अपना विश्वास खो चुकी है। सरकार ये डबल इंजन की कहलाने वाली सरकार, 4 की मतगणना के बाद आप देखना इनके दोनों इंजन रह जाएंगे, डब्बे सारे इनके चले जाएंगे। 10 में से कितनी सीटें क्या है? 10 की 10 सीट आएंगी। बीजेपी के तो नारे पहले आप देख चुके हो। ये तो बड़ी बड़ी बात करने वाले और ये झूठी बातें, बड़े बड़े जुमले देने वाली पार्टी साबित हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। आपने खुद ये देखा, इन्होंने हरियाणा के अंदर एक नारा दिया 75 पार। वो नारा 75 पार का था, मगर 40 पे लुढ़क गए थे। अगर ये 400 पार उसी रेशियो में 212 पे आ जाएंगे। आपने भी 300 पार का नारा लगाया है, कांग्रेस ने भी 300 पार का कांग्रेस पार्टी का पूरा आशीर्वाद और समर्थन लोगों को मिल रहा है।